दोस्तों, प्रिंस ने लाइव में आके अंशु से तोड़ा है रिश्ता। और अंशु के हस्बैंड ने भी कम्युनिटी में लगाया था कि जो राइटिंग थी उससे भी कि जैसे अंशु का भी कहना था, नहीं तुमसे मेरा कोई भी नहीं था, ऐसे सचिन से था, मनीषा से था, अंकल आंटी से था, लेकिन तुम्हारे से मेरा कुछ भी नहीं था। और ये इसका मतलब था कि वो तुमको कभी सचिन मैंने प्रिंस को कभी भाई मानी ही नहीं थी। और भी इसका एक रीज़न होता है इंसान के पास, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है लोग उसी को तो मानते हैं। तो अंशु का भी था कि सचिन के पास सचिन के पास पैसा था, क्योंकि यूट्यूब से भी कमाया था और सचिन की चलती भी थी। और उस टाइम जो था कि जब अंशु की शादी हुई थी तो प्रिंस का और आंटी का अनबन चल ही रहा था। और सचिन ने इनको सपोर्ट भी किया था, सब कुछ नहीं, सब कुछ चैनल वैनल कुछ भी सब कुछ बुक बनाया था, ये सब चीज़ें हुई थी। तो वही अंशु का अन्य से प्रिंस ने रिश्ता अंशु से तोड़ा, तो अंशु ने भी प्रिंस से अपना रिश्ता तोड़ दिया गर्मा गर्मी में। और सच में यार ऐसे के रिश्ते किस काम के हैं। और जब कोई किसी की इज्जत ही ना करे, जो जो सचिन का पूरा परिवार जब अपने ही सब एक एक डॉलर के लिए और वीडियो के लिए वो उसने पहले वीडियो डाल दिया। जैसे प्रिंस का था कि मेरी बीबी थी, मैं खुद देखने गया था और मैंने नहीं वीडियो डाला, इन्होंने डाल दिया और इनका व्यूज अच्छा खासा आ गया, इन्होंने अच्छा डाल कमा लिया। तो उस टाइम प्रिंस बहुत ज़्यादा खफा हुआ था। तो ये सब चीज़ें तो ये लोग खुद ही अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो दूसरों से तो जलेंगे ही कि अगर कोई भी इस टाइम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो बना रहा है और कोई भी आगे बढ़ रहा है तो इन लोगों को दिक्कत होती है इन सबको। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड रूबी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जो लोग भी नए चैनल पे हैं और भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। और आज मैंने बाल धुला है, बालों में मैंने रेड मेहंदी लगा रखा है, तो आप लोग देख लिए होंगे शाइनिंग आ रही है। और इसमें मैं तेल लगा रही हूँ आदिवासी तेल, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। तो मैंने वर्जिनल मंगाया है, ये जो यूट्यूबर प्रमोशन करते हैं ना, इनके उससे कभी भी तेल नहीं ले रहे, सब लोकल होता है और सब मिलावटी होता है, अच्छा नहीं। और इन लोगों को इसमें कमीशन मिलता है। तो मैंने इनके थ्रू नहीं मंगाया, लेकिन जो लोग खुद जाके वहाँ से लेके आए तेल, फिर उस तेल पे नंबर था, उस तेल को मैंने मंगाया है। तो मैं लगा रही हूँ, 1-2 महीना देखूँगी, अगर मुझे फ़ायदा लगेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। जिसको अगर चाहिए तो कमेंट करना आप लोग। वीडियो पहले मैं अपना यूज़ कर लूँ, जब फ़ायदा लगे तब बताएं, क्योंकि उससे जो है कि मुझे तो है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन मैं एक चीज़ बता रही हूँ। जैसे बहुत लोग आप लोग देखिए, जो भी यूट्यूबर जाता है वो कोई दूसरा नंबर देता है, वो दूसरा नंबर देता है, वो दूसरा, ये इसलिए नंबर दूसरे दूसरे होते हैं क्योंकि इन लोगों को जितना भी तेल बिकेगा उनका इन लोगों को कमीशन मिलता है। कल दोस्तों अंकल आंटी आए थे लाइव में, उन्होंने जो चीज़ें बोली बहुत चीज़ें मुझे ख़राब लगी। उन्होंने 2-4 साल बच्चे को लिए गलत बोला, नचनिया बना दिया और भी चीज़ें, और अपने बच्चे को यानी सचिन को शेर समझ रही हैं, शेर बता रही थी अंकल भी। और वो लोग भी कह रहे थे कि अभी जो जो चीज़ें उसके पास साथ हुई है, जो जो इसमें मिला था, सबकी सच्चाई आएगी और वो सब बताएगा और उसके जो मन में वो ज़रूर बोलेगा। तो यार तुम लोगों के घर की इज्जत की बात आई तो तुम लोगों ने दूसरे को के पे थोप दिया। जब दूसरों के घर की इज्जत की बात आ रही है तो तुम उसको मना नहीं कर सकते हो। दूसरों के घर की इज्जत नहीं, आपके सबके घर की इज्जत है। आपके घर की तो वैसे जैसे जो लोग आपको सबको यूट्यूब पे नहीं देख रहे वो लोग इज्जत कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं वो आपकी इज्जत नहीं कर रहे होंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगी। इन्होंने अंकुश के बेटे को लेकर भी बोला और संस्कार की बात की कि मेरे पूजा में संस्कार की बात करते तो पूजा में देखिए पूजा में क्या संस्कार है वो सबको दिखता है, तुम्हारे बेटों में क्यों नहीं वो संस्कार है। और कभी कभी पूजा भी गलत बोल देती है। और रह गई बात अंशु की, तुम्हारे बेटे ऐसे हैं कि तुम्हारे बेटे ऐसे हैं, मेरे बेटों में इतने अच्छे संस्कार हैं
कि पहले तो पूजा को कितना क्या क्या बोला है सचिन ने भी और प्रिंस ने भी। तब आपने अपने बेटों का पक्ष नहीं लिया था, तब आपने पूजा का लिया था। और इस टाइम जो था कि प्रिंस ने पूजा को क्या बोला, सचिन ने क्या बोला, और तो तुमने अपने बेटों का क्यों पक्ष लिया? तुम्हारा बेटा गलत है और तुमको भी पता है कि तुम्हारे साथ भी तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, और आप खुद दूसरों के घर में अपनी बहुओं की बुराई खुद क्रिएटरों से करती हो, सोशल मीडिया पे तो करती हो। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, और कभी कभी आप लोगों पे तरस भी आता है, लेकिन कभी कभी आप लोगों की ऐसी बातें होती हैं तो हम लोगों को गुस्सा भी आता है। और हम ये नहीं कहते हैं आपने परवरिश अच्छी नहीं दी होगी, आपने अपने बेटों को छूट ज़्यादा दे दी, छूट ज़्यादा दे दी, इसीलिए वो ऐसे हो गए। क्यों? पहले शादी के थोड़ा सही भी रहे, तब भी प्रिंस बोलता था, लेकिन शादी पहले इतना नहीं, शादी के बाद इतना ज़्यादा क्यों आपके बेटे बिगड़े? क्योंकि वो लोग जो उनका मन कर रहा वो कर रहे हैं। और एक बात ये कि आपको यहाँ पे आपका बेटा गलत कर रहा है, किसी की ये कोई तो नहीं अपने घर की बातें इज्जत सोशल मीडिया पे लाया, ना कोई भी क्रिएटर सचिन की बातें सोशल मीडिया पे रखी, ना बुराई की। जब आपका बेटा दुख में घड़ा इस सब चीज़ें में था तो सारे क्रिएटर आपके ही बेटे के सपोर्ट में बोल रहे थे, मनीषा के सपोर्ट में। फिर उसके बाद धीरे आप जब सोचा कि मेरी जगह दीदी की धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो ये क्या क्या है, हमको लगा जगह दीदी ये थोड़ा गेम खेल के इन्होंने पहले रखा सृष्टि जी का, नीतू जी का, धीरे धीरे सबकी इज्जत उछालना शुरू कर दिया। बाकी पहले भी किया था तो आपने सरिता जेठ वाला तब भी आपने सपोर्ट किया था, कामनी वाला कर रहा था तब भी आपने कुछ नहीं इसको बोला था। और यार हद हो गई सच में, कह रही हैं शेर ऐसा शेर किसका, इसको शेर नहीं कहते हैं, बेशरम कहते हैं, बेशरम नंग आदमी कहते हैं, नंग आदमी, जिसके वो नहीं कहते, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती है। शेर वैसा नहीं होता है, शेर पूरे जंगल का राजा होता है, ये कोई यूट्यूब का राजा नहीं है। और जो शेर होता है ना, और शेर से और अपने बेटे की तुलना तो मत ही करिए आप लोग, क्योंकि पूरी सोशल मीडिया आप सब जान चुकी है। और रही राज की बात, तो हर किसी के कोई ना कोई राज होते हैं। तो तुम कोई भी क्रिएटर की बुराई अगर कर रहे हो तो तुमने भी तो अपने घर की बुराई किया होगा। सचिन ने क्या अपने घर की बुराई किसी क्रिएटर से नहीं किया होगा? मनीषा ने अपने घर की क्या कोई बुराई किसी से नहीं की होगी? सबने किया होगा ना। तो सब क्रिएटरों पर भी राज, लेकिन कोई सोशल मीडिया पे नहीं है। और आपका बेटा इतना भद्दा गंदा सा गाली वाली कुछ शायद दिया था उसको, अंशु को, तो बेचारी कह रही थी कि मैं बोलने में भी शर्म आती है। तो ये हैं आपके बेटों के लक्षण। और वही वो कह रही थी अंशु कि अगर कहेगा प्रिंस डाल दो रिकॉर्डिंग तो मैं डाल दूंगी, और जहाँ तक हो सकता मैं नहीं डालूँ। और प्रिंस भी कह रहा था कि मैं नहीं डालूंगी, अगर वो डालना तो खुद ही डाले लाइव में। तो ये सब चीज़ें हैं सच में यार, किसी को तो बख्श दो आप लोग। अब आप लोग खुद कहते हो कि ये मैटर, अब वो शांत होता तो ये लोग नहीं, कोई नहीं शांत है, नहीं वो न वो। तो कहीं आप लोग शुरू हो जाते, कहीं आपका बेटा शुरू हो जाता, कहीं शांत कहाँ करते हो। आपका खुद बेटा मीशो से बताता कहता है ये कंटेंट मिला बढ़िया, डालो डॉलर कमाओ। तो इस टाइम तो उसका तो और चल रहा, तो डाल तो कमा ही रहे हो आप लोग, और चैनल भी अच्छे ग्रो कर रहे हो आप लोग। और आप लोग खुद कहते हो कि सबके डॉलर बनने हैं, हम लोगों तो बन ही रहे। हम लोग पूजा ने जैसे बताया, हम लोगों का तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? पहले से आपके भी व्यूज़ देख लीजिए कितने आते थे, आप देख लीजिए कितने व्यूज़ आते हैं। पहले आप 2-3 दिन के बाद भी वीडियो डालती थी, अब तो वीडियो आते हैं, लाइव पे लाइव भी आया जाता है। तो झूठ कम बोला करिए आप भी। और आपने भी बोला था कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी मैं अपने भाई से बात नहीं करूँगी, मैं अपने भाई को कुछ तरीके से बोला था। और आज खुद आप अपने भाई का नाम भी ले रही हो, बात भी कर रही हो, सब कुछ हुआ। तो आप लोगों की कितनी इज्जत है वो सबको पता है। तो हम लोग क्योंकि आज से नहीं, शुरू से सब चीज़ें देख रहे हैं कंट्रोवर्सी, और हम लोग वीडियो बनाए भी हैं, तो
कहीं पे कुछ कम नहीं है। ये जो यूट्यूबर भी जो हैं ये भी कोई कम नहीं है, ये भी कोई कम नहीं है। क्योंकि अगर तुम लोग सोशल मीडिया पे नहीं चीज़ें ले आ रहे हो और इंसान तुम्हारे लेके आ रहा है और बिना तुम्हारी इजाज़त के, तो कंप्लेन करो ना। तुम लोग भी डॉलर पे डॉलर कमा रहे हो, चीज़ गलत है ना। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई भी कुछ कर रहा है तो कंप्लेन करो। ये सचिन ने बहुत सपोर्ट किया सबका, बहुत हेल्प की, लेकिन तब तो तुमने सपोर्ट किया, सब कुछ किया, और वो इंसान तुम्हारे सपोर्ट में बोला नहीं कुछ किया। आज तुम वही चीज़ें उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो, तो इस सपोर्ट का क्या मतलब रहा। ऐसे से अच्छा तुम नहीं किसी का सपोर्ट किए होते तो ज़्यादा सही था। जैसे अंशु का हस्बैंड का ये कम्युनिटी था कि जो इन्होंने कन्यादान का किया एहसान वाला, तो ये चीज़ें नहीं लिया होता तो सही था। ले लिया तो भी अगला इंसान सोचेगा भी नहीं कि कोई मेरा ऐसा मेरे साथ खड़ा हो और कन्यादान करे और मेरा साथ रहे। तो एहसान हो तो सच में यार, ऐसा का एहसान जो बार बार गिनाओ, बार बार कहो और फिर उसकी इज्जत ही ना रखो। अब तुम्हारे बेटे बड़े हो गए सब मानते हैं, लेकिन आपने कहा मैं हमने अपने बेटे को मना किया, फिर वो लाइव में आके इससे बोल रहा था। तो आंटी का वीडियो आया कि आज कि मैं सचिन मनीषा को एक रख करूँगी, कभी कोई इसको तोड़ने पर। अरे कौन चाह रहा है कि सचिन मनीषा, एक हर क्रिएटर चाह रहा था, हर क्रिएटर कह रहा था, सारे रिएक्शन चैनल वाले, हम लोग भी कह रहे थे। और 1 महीना के ऊपर हो गया, अभी क्यों नहीं साथ में हैं दोनों, अभी क्यों नहीं एक दूसरे से बात करी, क्यों अभी भी सोशल मीडिया पे बुराई बदनामी कर ही रहा था। तो मैं भी चाहती थी, लेकिन अभी भी चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी गुस्सा लगती है कि यार जिसके पति ऐसा कर रहा सोशल मीडिया पे, और इस 1.5 साल, कोई 1 महीना नहीं, एक दिन नहीं, 1.5 साल छोड़ के रखा, फिर भी इतना सब कुछ होगा तब भी वो साथ में नहीं रह रहा, उल्टे मनीषा की बुराई कर रहा है। तो और मनीषा भी कुछ भी नहीं कर रही है, बस कम्युनिटी डाल देती, वीडियो डाल देती, चीर दूंगी फाड़ दूंगी। तो यार ऐसे इंसान से, और फिर ये भी नहीं कि वो इंसान हमेशा सही ही रहेगा। जो अपनी बात पे आज कही इसकी बुराई, कल उसकी बुराई, अपनी बातों पे नहीं टिका रहता है, वो कैसे ज़िंदगी भर रिश्ता निभाएगा। तो ऐसे रिश्ते से है तो अलग ही हो जाना सही रहेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और कोई मनीषा के कोई बच्चा वच्चा थोड़ा नहीं हुआ था कि नहीं उसको बच्चा हो गया है और शादी होने में भी दिक्कत होगी, और बच्चा है तो उसका बाप का साया छूट जाएगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। और जो इंसान अपनी पत्नी की बेइज्जती करता हो, अपने सबकी किसी की नहीं सुनता हो, केवल अपनी सुनता हो, तो सच में अभी बस खाली अमित किट्टू बच्चे, उनकी भी धज्जियाँ कभी ना कभी तो ये उड़ाएगा ही। तो ये सब चीज़ें, तो इस इंसान से जो कोई लोग है दूर ही रहे तो ज़्यादा सही है। मैंने इसको बहुत अच्छा मानती थी, सपोर्ट भी करती थी। सपोर्ट का मतलब जैसे जहाँ होती थी तो सही होता था तो बोलते थे, जहाँ गलत होता था। मैंने जब शुरू में इनका देखा था, जब ये लखनऊ आए थे, यहाँ कोई अजमीरा करके कुछ था नहीं, कोई प्रमोशन करने आया था, हमने उनको कमेंट भी किया था इंस्टाग्राम पे भी, मैं मिलना चाहती हूँ, अमित को भी किया था शायद, लेकिन इन लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया था तब। लेकिन मैं भी नई नहीं थी तो इतना कुछ नहीं पता था कि कोई वो नहीं करेगा, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन तब भी हम वीडियो देखते थे और हमेशा साथ भी देते थे। लेकिन यार, लेकिन हाँ ये भी किस किस का ये लोग रिप्लाई देंगे, लेकिन अब है जो कि कोई भी कर दे कमेंट तो इस टाइम तो तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो मैं तो भाई पहली बार मैं किसी को अब कमेंट करती ही नहीं है। पहले मैंने इसलिए कमेंट किया था कि मैं मिलना चाहती हूँ, तब मैं एक व्यूवर्स के रूप में देखती थी कि भाई अच्छा लगेगा, मिलेंगे, बात करेंगे, कोई चैनल का नहीं प्रमोशन कराना था, तब मैं इतना वीडियो भी नहीं बनाती थी। तो ये सब चीज़ें लगाव था, अच्छा लगता था इनसे, अमित किट्टू से। सबसे पहले तो मैंने अमित किट्टू का देखना शुरू की, फिर उसके बाद ये, और रह की पैर छूने की, तो जैसे स्वाति ने बताया कि मैं यूपी की हूँ, मेरे वहाँ दामाद के पैर जो है सास ससुर छूते हैं, तो ये बात सच है, मैं भी यूपी की है, मेरे वहाँ दामाद के पैर सास ससुर छूते हैं, यानी मेरे मम्मी पापा आप मेरे हस्बैंड के पैर छूते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं यूपी में।
या सच में यार, मीशो का भी वीडियो आया कि मेरा जो है ये बोलता है कि घर तोड़वाने गए हो है, तो अब तो एक रहो। सच में यार, कोई औरत नहीं चाहेगी किसी का घर टूटे, कोई नहीं चाहेगा। उधर सरिता जेठो का भी वीडियो आया कि नीतू के लिए, और उधर सृष्टि का भी आया, ऐसे दोस्त किसी के ना हो, जो दोस्त ऐसे हो जो किसी की रिकॉर्डिंग रखते हैं कि आगे चल के ये करेंगे वो करेंगे। सच में ऐसे दोस्त किसी को ना हो, सच में नहीं। उन दोस्ती निभाने लायक है ही नहीं। हम लोगों के भी दोस्त फ्रेंड हैं, शादी के पहले से आज भी हैं, लेकिन ये नहीं किसी की हम लोग बात भी होती है, ये नहीं कि आए हम लोग सोशल मीडिया धज्जियाँ उड़ा दे। पहले बार हम लोगों की सही में हम बताएं, हम लोग कभी गाली गलौज से बात ही नहीं करते। जैसे लोग कहते हैं ना फ्रेंड होते तो लोग गाली से बात करते, नहीं, हम लोग कभी गाली से बात नहीं करते। हाँ, अपने घर के आप अपने बारे में बताते, वो अपने बारे में बताते, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं और सब चीज़ सीखते, लेकिन गाली गलौज नहीं बिल्कुल भी। तो बातें बहुत ढेर सारी हैं, और ये मेरे दोस्तों कभी नहीं शांत होगा, कभी नहीं। जब तक इसमें डॉलर आते रहेंगे लोगों के, तब तो लोग धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे। आप लोग का जिसका नेट है वो ख़त्म होता रहेगा। इन लोगों के पास तो इतना पैसा आ गया है, जैसा आंटी अंकल बता रहे थे, ये घर बनवाया, वो 4 घर, वो 5 घर। ऐसे घर क्या किस काम के, ऐसे पैसे किस काम के, जिसकी इज्जत ही ना रहे। सबसे पहले होती इज्जत, पैसा मैटर नहीं करता, पहले इज्जत। एक समाज में एक कहीं पे खड़े होकर शान से बोल तो सकते हैं। अब क्या हम बताएं, आपका बेटा किसी औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दे, किसी की इज्जत लूटे, जैसे जगत दीदी की आपका बेटा ने इज्जत लूटा, और भी नीतू सृष्टि, यानी किसी किसी की भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो आपके बेटे में बहुत अच्छे संस्कार है, और आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपका बेटा बहुत शेर है। और आपने जैसे बोला ना कि मैं ऐसा नहीं था, ऐसी संगत में पड़ा इसलिए बिगड़ गया, तो आपकी बेटी भी, आपकी बहू भी तो उस संगत में थी, वो क्यों नहीं बिगड़ी? वो क्यों नहीं किसी आदमी के ऊपर डोरे डालने लगा? आपका ही पति, आपका ही बेटा क्यों एक औरत के ऊपर डोरे डाला? हम्म। और भी क्रिएटर थे, तो और भी क्रिएटर क्यों नहीं इस सब चीज़ों में फंसे? आपका ही बेटा क्यों फंसा? बातें तो बहुत से सारी है, और आप लोग खुद उसको कहते हो, पुक करते हो। हाँ बेटा, तुम करो, इज्जत उछालो सभी लेडीजों की, जो क्रिएटर तुम्हारे साथ है सबकी इज्जत उछालो, और खूब डॉलर हम लोग कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, तुम भी कमाओ, खूब कमाओ डॉलर, लेकिन इज्जत उछालो जल्दी से। कोई वो चाहिए ना। तो ये चीज़ें है ना, क्योंकि अब आप लोग कहते हैं मेरे ये है वो नहीं, आप लोगों को अंबानी बनना होगा ना, कि जितना पैसा आए कितना पैसा आए। क्योंकि आप लोग खुद कहते हैं मेरे ये घर, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, वो स्कूल चलते हैं, ये है। तो जब ये चीज़ें हैं तो आपको भी कमेंट किया था, तो क्यों सोशल मीडिया इतना सब कुछ हो गया, क्यों नहीं आप लोग सोशल मीडिया छोड़ देते ना? क्योंकि आप लोगों को सोच रहे जितना पैसा है अंबानी बन जाए ना। तो पैसा आप लोगों के लिए इतना तो सबको पता चल गया, पब्लिक को, कि आप लोगों को केवल पैसे से मोह है, इज्जत से नहीं। जैसे आपने कहा डीएम, अरे डीएम, ऐसे बहुत सारे डीएम खुद के घर में, खुद के यानी परिवार में बहुत लोग मिलते हैं, नेता लोग, मंत्री लोग, सब रिश्तेदारी वारी में। तो क्या हम गलत होंगे तो क्या वो मेरा साथ देंगे? नहीं देंगे। आपका बेटा गलत है तो क्या वो डीएम और एसडीएम सब वो साथ देंगे? नहीं, कभी भी डीएम खुद फंस जाते हैं, खुद जेल में सड़ते हैं, मुख्यमंत्री उंत्री सब खुद जेल में सड़ते हैं। तो उनको भी जी पता चलेगा आपका बेटा ऐसा किसी लेडीज़ के साथ किया है, और भी लोगों की इज्जत की सोशल मीडिया पे उड़ा रहे हैं, तो क्या साथ देंगे? नहीं देंगे ना। अगर देंगे भी तो उनका भी उसी तरीके का नेचर होगा। और रह गई डीएम, उनसे मिला, तो आप लोग एक स्कूल खोले तो उससे तो आप लोगों की भी तो ज़रूरत पड़ती है सबसे मिलने की। अगर मिलोगे नहीं तो आप लोगों को भी तो दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे वहाँ भी मेरे बाबा भी स्कूल खोले थे, तो वो भी सबसे मिलते थे, उनसे भी लोग मिलने आते थे। तो ये चीज़ें आप लोग ज्ञान मत दिया करो। और आप लोग जो आते हो हस्बैंड वाइफ मिलके सोशल मीडिया पे ज्ञान बताते हो, संस्कार बताते हो, बातें बड़ी बड़ी से हाँकते हो, तो ये जो बातें हैं अपने बेटों पे लागू करो, उनको समझाओ। यहाँ
सबके घर में सब समझाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई भी नेक्स्ट वीडियो में। और सच में इन लोगों ने हद ही पार कर दिया सच में। उधर से तो इतना वीडियो नहीं रहा, लेकिन इधर से भैया लगातार लगातार सुबह शाम हर दम वीडियो लाइव सब कुछ हो रहा है। चलिए दोस्तों, बाय।